नमस्कार प्रिय बंधुओं। इस बार हमारे पास कई जिज्ञासुओं के प्रश्न आए कि श्राद्ध पक्ष में हम कैसे करें और इसका महत्व क्या है। उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। पहला ये है कि पितृपक्ष का महत्व क्या है, दूसरा कि ये पितृपक्ष में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तृतीय महत्वपूर्ण जो सभी जनों ने मुझसे प्रश्न किया है कि पितृपक्ष प्रारंभ कहाँ से हुआ है। तो पहले महत्व के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। गरुड़ पुराण के 4 अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी पितृपक्ष में भूमि पर निवास करते हैं और जो लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वो पितरों को तक पहुंचता है, क्योंकि पितरों को भोजन, जलदान, तिल, जौ, कुशा से जलदान करना चाहिए। ये चर्चा हम बाद में करेंगे कि किस क्रम से करना चाहिए। महत्व ये है कि ब्राह्मण को बुला करके आदर पूर्वक उनको बुलाएं, भोजन कराएं, जो पितरों को प्रिय था, पिताजी को, दादाजी को, अन्य जिनके लिए कर रहे हैं उनके प्रिय भोजन को ब्राह्मणों को कराएं और श्रद्धा पूर्वक उनको आतिथ्य करते हुए उनको विदा करें। ऐसा करने से पितरों को पूर्ण रूप से उसकी प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्राप्त होता है, क्योंकि जिनके लिए हम श्रद्धा से श्राद्ध कर रहे हैं, श्रद्धा और श्राद्ध में केवल एक मात्रा का अंतर है। जितनी श्रद्धा से आप करेंगे उतनी ही श्रद्धा से उनका श्राद्ध उनको ग्रहण होगा। दूसरा प्रश्न ये था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में क्षौर कर्म जैसे बाल काटना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना, ये सब नहीं करना चाहिए। व्यसन नहीं करना चाहिए। तंबाकू, शराब, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तामसत्व भोजन जैसे प्याज, लहसुन आदि का भी पूर्ण रूप से निषेध करना चाहिए, क्योंकि इसके तत्व को हमारे पितरों के रोम में छिपते हैं। अतः प्रसन्नता की अपेक्षा उनके कोप के भाजन होते हैं। श्राद्ध करते समय और करवाते समय यह सावधानी परम आवश्यक है और यह 15 दिन पूर्ण श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। जितने श्राद्ध कर्म आप श्रद्धा से करेंगे, पितर उतने ही प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हुए अपने लोक को गमन करेंगे। अब पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इसको पहले किसने किया था। महाभारत युद्ध में 11 अक्षौहिणी सेना मृत्यु के उपरांत सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को बुलाया और कहा कि तुम्हारे द्वारा कई मृत्यु हुई है, इनका श्राद्ध कर्म करो। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह जी से कहा कि हमने ये कभी सुना नहीं है, आप जैसा आदेश करेंगे, परंतु हमारी जिज्ञासा ये है कि इसको पहले किसने किया था। तो भीष्म पितामह ने कहा कि निमि ऋषि के पुत्र का अकाल मृत्यु हो गई थी, तो निमि ऋषि ने पूर्वजों का आश्विनी कृष्ण पक्ष में 15 दिन पितरों का आवाहन किया, पूजन किया, तो उनके पितृ साक्षात रूप में उस पर उत्पन्न हुए और उन्होंने कहा कि आपका पुत्र पितृलोक में प्राप्त हो चुका है और सुखपूर्वक है। उसके बाद से ही पितृपक्ष का प्रारंभ हुआ और पितृपक्ष निमि ऋषि के ही कारण से प्रारंभ हुआ। अतः कुछ लोगों की जिज्ञासा ये थी कि कृष्ण पक्ष ही पकड़ा है, पूर्णमासी में जिनका शरीर शांत हुआ है वो कैसे करें। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक ये पितृपक्ष माना जाता है। अतः इस क्रम से करते हुए पितरों की शांति और पितरों के प्रति अपना पत्र पुष्प अर्पित जो करते हैं उनको पूर्ण रूप से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अगले संस्करण में यह किन किन ने और किया है और इसमें कितने भाग हैं, क्योंकि अग्नि,
कर्ण ने किया था। अग्नि का भाग है, कन्या का भाग है, जल का भाग है, भूमि का भाग है, गौ का भाग है। ये सब भाग हम अगले संस्करण में आपको प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।